सबसे पहले हम जानेंगे बेरोजगार किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है जो रोजगार नहीं हो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो बेरोजगार दो शब्दों से मिलकर बना है, बे प्लस बेरोजगार। बे का मतलब बिना, रोजगार का मतलब बिना काम किए। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिल रहा है, बेकार है, तो वह बेरोजगार कहलाएगा। बेरोजगार क्या है? अगर कोई व्यक्ति योग्य है, इच्छुक है, क्षमता रखता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगार कहलाएगा। इसके आंकड़े कौन जारी करता है बच्चों? तो इसके आंकड़े एनएसएसओ जारी करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएसओ प्रतिवर्ष बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेरोजगारी में अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, योग्य भी है, सक्षम भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिले तो वह बेरोजगार कहलाएगा। और बेरोजगारी की गणना मौद्रिक आधार पर की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बेरोजगार वह सामाजिक अवस्था है, वह आर्थिक अवस्था है जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिले, वो बेकार रहे, उसे हम बेरोजगार कहेंगे। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। तो देखिए, बेरोजगार को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है, जब इच्छुक या सक्षम व्यक्ति वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अर्थात बेरोजगार वह व्यक्ति है जो काम करने के लिए योग्य भी है, काम करना चाहता भी है और काम कर सकता भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। एनएसएसओ ये कहता है कि बेरोजगार वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को काम बगैर रह जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई काम नहीं मिले तो वह बेरोजगार कहलाएगा। तो बेरोजगारी वह आर्थिक अवस्था है, वह सामाजिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम करना तो चाहता है, फिर भी उसे किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिले, किसी प्रकार का श्रम कार्य नहीं मिले, तो वह बेरोजगार कहलाता है। और यह बहुत बड़ी समस्या है इस समय की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी, जिसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। और ये बेरोजगारी सबसे ज़्यादा युवा वर्ग को देखने को मिलती है, शिक्षित वर्ग में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर योग्यता के अनुसार किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो वह शिक्षित बेरोजगार कहलाएगा। जैसे आपने देखा, बहुत से लोग ग्रेजुएट है, बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट है और अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं, अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो वो घर पर बैठे रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम शिक्षित बेरोजगार कहेंगे। और भारत में युवा वर्ग में सबसे ज्यादा यही बेरोजगारी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरी बेरोजगारी रहती है खुली बेरोजगारी, जिसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यह बेरोजगारी की वह पूर्ण अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा भी काम नहीं मिलता है, व्यक्ति घर ही बैठा रह जाता है, उसे बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है, तो उसे हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है। वही मौसमी बेरोजगारी, जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ समय तो आपको रोजगार मिला, बाकी समय आप बेरोजगार है, बेकार बैठे रहे, तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आपने देखा, किसान को फसल उपज के टाइम तो उसको रोजगार मिल जाता है, बाकी टाइम वो घर बैठा रहता है। तो इस तरह की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। अल्प अर्ध बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है या थोड़ा सा ही काम मिलना अर्ध बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, या आपकी कैपेबिलिटी 10,000 कमाने की थी और आपको 2,000 का ही काम मिल रहा है, तो आप अल्प बेरोजगार माने जाओगे। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति वर्तमान में प्रचलित दर पे काम नहीं करना चाहता है या अधिक आय अर्जित करना चाहता है, ऊंची सैलरी प्राप्त करना चाहता है और इसी चक्कर में अगर वो काम छोड़ देता है तो उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। यानी जानबूझकर काम नहीं करना, उसे हम ऐच्छिक कहेंगे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब कोई व्यक्ति अच्छे अवसर की तलाश पर अपना अगर वर्तमान काम छोड़ दे या प्रमोट होने के लिए दूसरा काम छोड़ दे या घर बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर पेशेवर फील्ड में हमको देखने को मिलती है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पर व्यक्ति काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम नहीं मिले, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य, छुपी हुई या सीमांत बेरोजगारी का मतलब होता है जब एक से अधिक आवश्यकता व्यक्ति एक ही कार्य में लगे हो और उस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता न के बराबर हो, तो यहाँ पे हम उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही बेरोजगारी देखने को मिलती है। किसी खेत में 4 आदमी की आवश्यकता है और वहाँ पे 6 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो 2 छुपे हुए बेरोजगार कहलाएंगे, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता 0 के बराबर है, इसलिए इसे सीमांत बेरोजगारी भी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, जिससे नाम से पता चल रहा है, चक्र के आधार पर चलती रही, यानी तेजी मंदी महंगाई के आधार पर मांग पूर्ति के उतार चढ़ाव के कारण, अर्थव्यवस्था के उच्चावचन के कारण ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को बच्चों चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे अमेरिका में 2012 में हमने चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण देखा। ठीक है बच्चों,
लाइलाज बेरोजगारी एक काल्पनिक अवस्था है। ये वो बेरोजगारी की अवस्था है जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा या बिल्कुल भी या किसी प्रकार का ही काम ना मिले, वह बिल्कुल बेकार बैठा रहे, तो उसे हम लाइलाज बेरोजगारी कहते हैं। और ये दीर्घकालीन अवस्था होती है, लेकिन ऐसा दैनिक जीवन में हमें देखने को नहीं मिलता है। आकस्मिक बेरोजगारी को हम आपदा बेरोजगारी कहते हैं। ये वो बेरोजगारी की अवस्था होती है जो किसी प्राकृतिक घटना के कारण, किसी प्रकार की आपदा के कारण या किसी प्रकार के आकस्मिक घटना के कारण उत्पन्न होती है, तो उसे हम आकस्मिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे भी आपने देखा कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत से धंधे बंद हो गए और बहुत से लोगों के रोजगार छूट गए, तो वो लोग आकस्मिक बेरोजगारी के शिकार माने जाएंगे। ठीक है। भारत में एनएसएसओ बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है और ये आंकड़े हम हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। वही गरीबी के आंकड़े 5 साल में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बेरोजगारी के हिसाब से पता ज्ञात करेंगे कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है और गैर कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। जो जिन लोग वह जनसंख्या जो रोजगार के अवसरों में सहयोग कर सकती है, उत्पादन में अपना कार्य कर सकती है, उसे कार्यशील या उत्पादकीय जनगणना कहा जाता है। और जो उत्पादन के कार्य में जीडीपी में अपना कोई योगदान नहीं कर सकती, उसे हम गैर कार्यशील, अनुत्पादकीय या आश्रित जनसंख्या कहते हैं। देखिए इसमें श्रम शक्ति को शामिल करते हैं, चाहे वो रोजगार में हो या नहीं हो, लेकिन काम करने के योग्य है तो उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। और इसमें उन लोगों को शामिल करेंगे जो काम करने के योग्य नहीं है, उसे हम गैर कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। जैसे बात करते हैं भारत में 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्ति को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया गया है, क्योंकि ये रोजगार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उन्हें कार्यशील में काउंट करेंगे। वर्ल्ड में इसे 15 से 64 साल कर रखा है। वही भारत में 15 से कम यानी बच्चे और 59 से ऊपर यानी रिटायर व्यक्ति यानी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है, उन्हें गैर कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया गया है, क्योंकि वो आश्रित जनसंख्या में काउंट होंगे, क्योंकि फिर उनका भरण पोषण उनके बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, कार्यशील और गैर कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो बेरोजगारी कैसे निकलती है कि कुल श्रम शक्ति में से अगर हम कार्यशील जो कार्यशक्ति या कार्यशील जनसंख्या को अगर हम निकाल दें, कार्यशील जनसंख्या को अगर हम इसमें से लैप्स कर दें, तो इससे इससे हमें कुल बेरोजगारी का पता चल जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें 60 लोग काम कर सकते हैं, तो 40 लोगों को हम बेरोजगार शामिल करेंगे। ऐसे श्रम शक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए 15 से 59 साल भारत में और विश्व में 15 से 64 साल के आयु व्यक्तियों को हम श्रम शक्ति में शामिल करेंगे, लेबर फोर्स में शामिल करेंगे, चाहे वो रोजगार में हो या नहीं हो। और कार्यशक्ति में अगर हम बात करें, इनको शामिल करेंगे कार्यशक्ति में हम 15 से 59 या आयु वर्ग के योग्य व्यक्ति जो रोजगार में हैं, उनको हम शामिल करेंगे। तो इस तरह से श्रम शक्ति के आधार पर ये आंकड़े निकाले जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के अवसर के बारे में चर्चा करी। अब अगले पार्ट में हम फिर एक नए मुद्दे के बाद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।